वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जूलॉजी सेमेस्टर 4 का चैप्टर 1 देखेंगे। ठीक है। डिफिनीशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव वर्टेब्रेट एनाटॉमी। इसका नोट्स एबी ग्रुप पे पोस्ट करती हूँ और आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अभी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोलॉजी एंड होमोप्लासी। ठीक है। होमोलॉजी और होमोप्लासी किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो होमोलॉजी इज ए सिमिलरिटी ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री वेयर एज होमोप्लासी इज सिमिलरिटी ड्यू टू एनी काउच अदर देन कॉमन एंसेस्ट्री। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। हु प्रपोज द वर्टेब्रल थ्योरी ऑफ स्कल। स्कल का वर्टेब्रल थ्योरी कौन लाए थे? तो रिचार्ड ऑन जो थे वो वर्टेब्रल थ्योरी ऑफ स्कल पोज किए थे। नेम एनी वेस्टिजिनल ऑर्गन ऑफ व्हेल्स। व्हेल का कोई एक वेस्टिजिनल ऑर्गन लिखना था। पेल्विक गिर्डल। फोर्थ क्वेश्चन है कैन मेसेंट्री बी रिगार्डेड एज एन ऑर्गन। क्या हम लोग मेसेंट्री को ऑर्गन के रूप में रिगार्ड कर सकते हैं? ठीक है। तो मेसेंट्री इज वन और मोर vertebrate membranes that consist of a double fold of the peritoneum and invest the intestine, that is jejunum and ileum in mammals, and their appendage and contact them with the dorsal and posterior wall of the abdominal cavity। ठीक है। डॉक्टर जे कार्विन कॉफे प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिमार्क इन आयरलैंड 2017 provided a status of complete organ to mesentery, that is it is regarded as 79th organ of human body। इसे हमारे ह्यूमन बॉडी के 79th ऑर्गन माना गया था। ठीक है। कॉफी फाउंड मेसेंट्री टू बी ए कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। ये इसका एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर भी फाउंड किए थे। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी में। इसलिए हमारे ह्यूमन बॉडी का 79th ऑर्गन इसे बोला गया है मेसेंट्री को। ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स। बी में फिल इन द ब्लैंक्स था। जॉर्ज कार्वर वाज फाउंडर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी। सेकेंड है द आइडिया ऑफ आर्चीटाइप ऑफ एनिमल वाज फॉरवर्डेड बाय रिचार्ड ऑन। द बिक्स ऑफ बर्ड आर स्पेशलाइज अपर एंड लोअर जा। फोर्थ है यार्क sac of mammalian embryo is vestiginal organ। See multiple choice question। homology is exhibit by wings of butterfly, bird and birds, paddle of whales, forelimbs of horse and four arms of human beings, tails of monkey and birds, या sting of scorpion and apes। तो राइट आंसर है बी, पेडल्स ऑफ व्हेल, फोर लिम्स ऑफ हॉर्स एंड फोर आर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। सेकेंड क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ प्लैंक्टोनोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ। प्लैंक्टोनोलॉजी एसोसिएटेड विथ है फॉसिल। द टर्म ऑन्टोजिनी मीन्स, जो एंटोजोमी जो टर्म है एंटोजेनी, उसका मतलब क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट। ठीक। फोर्थ है कैरेक्टर्स दैट आर ऑफ द कॉमन ओरिजिन एंड हेंस इंडिकेटिव ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री इन डिजिट आर। होमोलोगस स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है? होमोलोगस। एनालॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। आप लोग नोट्स में पढ़ चुके होंगे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज ड्यू टू, जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है किसके कारण होता है? होमोलॉजी के कारण।
अब थोड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिखी हूँ क्योंकि सबका अपना अपना व्यू होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे अपने व्यू से बनाएं, ठीक है। अगर नहीं ज़रूरी है तो कमेंट करें, मैं इसका आंसर पोस्ट कर दूंगी। डिस्क्राइब द कॉलम इन वर्टेब्रेट्स, गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कंपैरेटिव वर्टेब्रेट्स एनाटॉमी। थर्ड है डिस्क्राइब द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ कैनेटेस, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। once again I saw you question. Please subscribe. Thank you.